संपूर्ण ब्रह्मांड को जन्म देने वाली माँ आदिशक्ति के अनेक रूप है और नवरात्रि में माँ आदिशक्ति देवी दुर्गा के भक्त उनके अनेक रूपों के दर्शन करने के लिए कई अलग अलग मंदिरों में जाते हैं। इनमें से हर एक मंदिर की एक अलग कथा, अलग रहस्य और अलग महत्व है। तो हम भी इस वीडियो में एक ऐसे ही अद्भुत, अविश्वसनीय और रहस्यमय मंदिर की यात्रा पर जाने वाले हैं, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक में 7 सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है, जिसे सप्तशृंगी गढ़ के नाम से जाना जाता है। और पौराणिक मान्यता अनुसार इसी जगह पर माँ आदिशक्ति दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और इसे महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो आइए चलते हैं माँ दुर्गा के इस प्राचीन मंदिर की यात्रा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह मंदिर कहाँ स्थित है, यहाँ कैसे जाए, कहाँ रुके, ट्रेन बस टैक्सी का किराया कितना है, या खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं है, मंदिर में दर्शन का सही तरीका और सही समय कौन सा है, इस मंदिर की रहस्यमय कहानी और इस मंदिर के अलावा आसपास के दर्शन स्थल और वीडियो के अंत में इस यात्रा में लगने वाला संपूर्ण खर्चा बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को अपने मित्र परिवार के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देव और संतों की भूमि कहे जाने वाले महाराष्ट्र राज्य में सप्तशृंग पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4800 फुट है। इस पर्वत पर ही माँ आदिशक्ति का एक अद्भुत मंदिर है, जहाँ विराजमान देवी को सप्तशृंगी देवी के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक से 65 किलोमीटर दूर वनी गांव में स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी भागवत पुराण में वर्णित 108 शक्तिपीठों में से इसे आद्य यानी आधा शक्तिपीठ माना जाता है। दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए कई सारे विकल्प है। तो अगर आप यहाँ फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ से नजदीकी एयरपोर्ट है नासिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे ओझर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह नासिक में स्थित है। एयरपोर्ट से मंदिर लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा पुणे और मुंबई जैसे प्रमुख शहर से भी आप फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं और एयरपोर्ट से मंदिर तक आपको टैक्सी या बस छोड़ देती है। अब ट्रेन की बात करें तो सप्तशृंगी मंदिर से नजदीकी रेलवे स्टेशन है नासिक रोड रेलवे स्टेशन, जो नासिक जिले में है। यहाँ से मंदिर लगभग 70-75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रेलवे स्टेशन के बाजू में ही बस स्टैंड बना हुआ है। यहाँ तक आप हर बड़े शहर से बस से आ सकते हैं और यहाँ से मंदिर तक आपको शेयरिंग टैक्सी या बस मिल जाती है। तो यहाँ से गवर्नमेंट एसटी बस में बैठकर निकलना है सप्तशृंगी गढ़ के लिए। इस बस का टिकट लगभग 125 रुपये प्रति व्यक्ति का होता है और बस आपको सप्तशृंगी घाट के बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाते हुए 2 घंटे में सप्तशृंगी गढ़ लेकर आती है। और यहाँ तक आप डायरेक्ट अपने निजी वाहन से भी आ सकते हैं। यहाँ आपको गाड़ी पार्किंग की सुविधाएं भी देखने को मिलती है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आपको 472 सीढ़ियाँ चढ़कर पहाड़ी पर पहुंचना होता है। तो अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा और दृढ़ इच्छा शक्ति है और आप 472 सीढ़ियाँ चढ़ने में सक्षम हैं, तो ही आप सीढ़ियों से जाएं और हो सके तो एक अच्छा सा ट्रैकिंग शूज पहन के जाएं, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। और अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ने में असमर्थ है तो उसके लिए भी यहाँ पर रोपवे की व्यवस्था अवेलेबल है। आपको रोपवे टर्मिनल हॉल के बाहर बने टिकट काउंटर से टिकट लेना है, जो लगभग 120 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट प्राइस होता है। तो टिकट लेकर आपको रोपवे टर्मिनल हॉल में आना है। यह हॉल बहुत ही बड़ा और भव्य है। यहाँ पर आपको बहुत से पूजा सामग्री की दुकान, खाने पीने की दुकान और अन्य बहुत से दुकान देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से ऊपर चढ़कर आपको रोपवे में बैठना है। रोपवे आपको 5 से 6 मिनट में मंदिर तक छोड़ देता है। इसके बाद आपको दर्शन के लिए आगे बढ़ना है और दर्शन के लाइन में लगकर दर्शन करना है। इस मंदिर में माता का दुर्गा स्वरूप है। यह विराजमान प्रतिमा लगभग 8 फुट ऊंची और 18 भुजाएं वाली है, जिनमें से प्रत्येक भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं और बहुत ही मनमोहक यह प्रतिमा है। और सबसे अकल्पनीय बात यह है कि यह मूर्ति स्वयंभू है। इसे किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया है। कहते हैं
यहाँ पर माता समय समय पर अपने चेहरे का भाव बदलती रहती है। चैत्र नवरात्रि में माँ भगवती प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देती है, तो वही अश्विन नवरात्रि में माता बहुत ही गंभीर मुद्रा में दिखाई देती है। पौराणिक कहानी अनुसार इसी स्थान पर माँ आदिशक्ति दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध कर उसका वध किया था। यहाँ पास के ही पर्वत पर आपको द्वार या छेद दिखाई देगा। ऐसा माना जाता है जब माता ने महिषासुर को मारने के लिए प्रहार किया था, तो उसी समय त्रिशूल की वजह से यहाँ पर छेद हो गया, जो आज भी यहाँ पर विद्यमान है। और युद्ध समाप्त होने के बाद देवी ने यहाँ पर विश्राम किया था और तब से अब तक यह माता विराजमान है। महिषासुर के वध के कारण माता को महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा जाता है। माता का यह मंदिर 7 पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए यह माता को 7 पहाड़ों की देवी सप्तशृंगी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अपने वनवास के समय में यह दर्शन के लिए आया करते थे। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज भी यह दर्शन के लिए आए थे। तो दोस्तों, अब यहाँ के आसपास के दर्शन स्थल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस पर्वत पर टोटल 108 जलकुंड बने हुए हैं। यहाँ पास ही शिवालय तीर्थ है। यहाँ बने तालाब में आप स्नान कर सकते हैं। इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है और यहाँ से आपको मार्कंडे पर्वत भी दिखाई देता है। कहते हैं इसी पर्वत पर बैठकर महर्षि मार्कंडे माता सप्तशृंगी को दुर्गा पाठ और बहुत से पौराणिक कथाएं सुनाया करते थे, और इसी वजह से माता की प्रतिमा थोड़ी साइड में झुकी हुई है। इसके बाद मंदिर की सीढ़ियों के बाईं ओर आना है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर महिषासुर का कटासर विराजमान है। मान्यता है कि माता ने यहीं पर महिषासुर का वध किया था और फिर विश्राम के लिए माता ऊपर गई थी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक व्यू पॉइंट बनाया गया है, जहाँ से आपको आसपास के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पूरे सप्तशृंगी गढ़ में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ रहने की और खाने पीने की जानकारी जानते हैं। सप्तशृंगी ट्रस्ट की तरफ से भक्तों के लिए यहाँ पर प्रसादालय बनाया हुआ है, जो मात्र 20 रुपए में आपको भोजन प्रदान करते हैं। यह प्रसादालय सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक और शाम के 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चालू रहता है। इसके अलावा यहाँ बहुत से होटल्स बने हुए हैं जहाँ आप भोजन कर सकते हैं। अगर आप सप्तशृंगी गढ़ में एक दिन के लिए रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर सप्तशृंगी ट्रस्ट के भक्त निवास भी बने हुए हैं, या फिर आप प्राइवेट होटल्स में भी रुक सकते हैं, जो लगभग 500 से 1000 रुपये आपसे किराया ले सकते हैं। इसके बाद आप उसी दिन वापस नासिक या अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। तो सप्तशृंगी गढ़ से शाम 5 से 6 बजे नासिक के लिए बसेस निकलती है, जो शाम 7 से 8 बजे तक आपको नासिक छोड़ देती है। नासिक आकर या तो आप ट्रेन बस फ्लाइट में बैठकर अपने गांव शहर जा सकते हैं, या फिर आप रात भर रुककर दूसरे दिन नासिक के सभी दर्शनीय स्थल घूम सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी सप्तशृंगी गढ़ की यात्रा संपूर्ण होती है। तो अब जानते हैं इस यात्रा में टोटल खर्चा कितना लगता है। दोस्तों, अगर आप ट्रेन बस या फ्लाइट से नासिक आते हैं, वहाँ रात भर रुक कर दूसरे दिन माता के दर्शन कर शाम तक फिर से नासिक में आकर स्टे लेते हैं, तो इसका लगभग 1500 से 2000 रुपये खर्चा लग सकता है। और नासिक से आपके गांव शहर तक वो खर्चा अलग रहता है। तो दोस्तों, आपको यह यात्रा हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलता है अगले वीडियो में।